हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीनाक्षी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो। और अपनी इस वीडियो में हम सोल्व करते हैं कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो, इससे पहले जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन बताया था और आपको मैंने इसमें ग्राफिकल मेथड के तीनों केस बताए थे। और ग्राफिकल मेथड में जो फर्स्ट केस था जिसमें कि जो इक्वेशन थी उनकी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी, ओके, जिसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 था। तो मैंने उसको आपको इक्वेशन का ग्राफ भी बना के दिखाया था। और अब आगे इसमें जो दो और केसेस हैं जिसमें कि एक में होती है कोइंसिडेंट लाइन और दूसरी होती है दूसरे जो थर्ड केस होता है उसमें होती है पैरेलल लाइंस। हम उससे रिलेटेड दो इक्वेशन को इसमें ग्राफ पे शो करके दिखाते हैं, ओके। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ तो आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये बोर्ड में जरूर आता है क्वेश्चन। देखो किस तरह से क्वेश्चन आता है आपका, ये आएगा, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, या फिर पूछ सकते हैं शो ग्राफिकली दैट फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का हमने आपको जो टेबल बना के बताया था उसमें हमारा क्या था, सेकंड वाला जो केस था, ओके, जिसमें कि क्या था a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2 था। और इसमें जो हमारी जो लाइंस आती थी ग्राफ की, वो मैंने क्या बताया था, वो कोइंसिडेंट होती हैं, ओके। एक इक्वेशन की लाइन दूसरे इक्वेशन के ऊपर ही लाई करती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही सिचुएटेड होती हैं। तो देखिए, जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। तो हमें ये इक्वेशन दी हुई है 2y इजकल टू 4x - 6 एंड 2x इजकल टू y + 3, और आपको इसको ग्राफ पे शो करके बताना है, ओके। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन है 2y इजकल टू 4x - 6। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पहले आप इनको इनकी जनरल फॉर्म में लिख लो, जो इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की। तो इसको आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको 4, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, और 6 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर दो, तो 6 को राइट साइड में करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 इजिकल टू 4x और -2y, ये हमारा हो गया। अब इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, हमें और पढ़ने में इजी रहेगा। 4x - 2y इजिकल टू 6। तो ये हमारी होगी पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, ओके। ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला। अब हम अपना सेकंड वाले को सही कर देते हैं। देखो, सेकंड हमारी क्या है, 2x इजिकल टू y + 3। तो इसको y को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो क्या हो जाएगा 2x, ये y माइनस का हो जाएगा, और इजिकल टू ये आपको यहाँ पर 3 ये रहेगा, ओके। तो ये आपके यहाँ पे हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ अगर आपको प्लॉट करना है तो आप इसमें x और y के दो कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। तो सबसे पहले जो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन थी इसके हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, 4x - 2y इजिकल टू 6। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि x की वैल्यू रखो तो y की वैल्यू निकाल लो, या फिर y की वैल्यू इसमें रखो तो आप पे x की वैल्यू निकल जाती है। तो ये हमारी इक्वेशन है। यहाँ पे x और y लिख लेते हैं हम। देखो, अगर यहाँ पे अपने x की वैल्यू 0 रख दी तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6/2, 2 3 जा 6, तो माइनस का 3 आ जाएगा, ओके। ये आपको यहाँ पे अगर आपको कुछ डाउट है तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 4x - 2y इजकल टू 6, तो आपने यहाँ पे क्या रखी थी, इसकी वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया। 2y इजकल टू 6 हो गया, ये यहाँ पे 0 पूरा, तो -2y इजकल टू 6 हो गया। y इजकल टू, ये आपको पता है, ये जब यहाँ पे किस में होता है, मल्टीप्लीकेशन में होता है, तो ये राइट साइड में जाके किस में हो जाता है, डिवीजन में हो जाता है, ओके। ये माइनस यहीं पे रहने तो 2 3 जा 6, तो -y इजकल टू 3 और y इजकल टू, इसको इधर शिफ्ट कर दो बिकॉज वी नीड द वैल्यू ऑफ y, सो दैट्स वाई y इजकल टू -3, ओके। तो ये हमारा आ गया -3। अब देखो, एक और वैल्यू इसमें पुट कर दो। सपोज आपने यहाँ पे रख दी x की वैल्यू 1, यहाँ पे आपने 1 रख दिया। देख लो, अब इसको ऐसे कर लो, 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4, इसको इधर लेके जाएंगे, माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 1 जा 2, तो हमारा इसमें आएगा, इसमें माइनस का 1 आ जाएगा, ओके। अब ये हमारी हो गई पहली वाली इक्वेशन की कोऑर्डिनेट्स। अब दूसरी इक्वेशन की कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं हम।
दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, 2x, ये थी ना, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पे रख लो x और y। अब देखो आप, अगर आपने x की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दी, 2 रख दी, सपोज 2 रख दो यहाँ पे, 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ओके, तो 4 जब आप इधर लेके जाओगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो क्या कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और इससे माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, देखो कैसे हम यहाँ पे कर दूँ आपके लिए। 2 इंटू 2 माइनस वाई इजकल टू 3, तो ये 4 हो गया, माइनस वाई हो गया तो 3 हो गया, माइनस वाई इजकल टू 3, इधर जाके माइनस 4 हो गया ये, और यहाँ पे माइनस वाई इजकल टू कितना हो गया, -1 हो गया, और इसमें इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका y इजकल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, तो यहाँ पे आप लिख दो y इजकल टू 1। ओके, अब एक और वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, जैसे कि आपने कर ली यहाँ पे x की वैल्यू 3 रख देते हैं। ओके, तो 3 2 जा 6, 3 माइनस 6 -3 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये हमने यहाँ पे y की वैल्यू 3 रख दी। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से बनाया हुआ है, मैथ्स की नोटबुक के ऊपर इस तरह का होता है ग्राफ। ओके, ये आपको पता ही है, इसमें ये एक्स एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल एक्स जो हमारी लाइन होती है, और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है वो हमारी वाई एक्सिस होती है। इसमें जो इधर की तरफ जो होते हैं एक्स के जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होते हैं वो इधर की तरफ होते हैं, और एक्स के जो नेगेटिव कोऑर्डिनेट होते हैं वो इधर की तरफ होते हैं। इसमें आप यहाँ पे 0 लिख दो, तो 0 के इधर पॉजिटिव एक्स आएंगे, और इधर 0 के लेफ्ट साइड में एक्स की नेगेटिव सारी वैल्यू आ जाएंगी। ऐसी इसमें y की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ऊपर की तरफ, और जो नेगेटिव वैल्यू है वो नीचे की तरफ आ जाती हैं। अब आप यहाँ पे रख लो वैल्यू 0 और -3, देखो 0 और y एक्सिस पे -3 y एक्सिस पे मैंने बताया था आपको नीचे आएगा, तो ये यहाँ पर आएगा, ये हो गया यहाँ पे, इस पे लिख लो 0 एंड -3। ओके, सेकेंड हमारा है 1 एंड -1, 1 एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे -1, यानी दिस 1 एंड -1। ओके, अब हम इसका लाइन ड्रॉ कर लो। ये हमारी होगी लाइन ड्रॉ। इस पे इक्वेशन का नाम भी लिख दो। क्या था इसमें इक्वेशन थी हमारी, 4x - 2y इक्वल टू 6, 4x - 2y इक्वल टू 6। ओके, अब जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लो, 2 1 3 3, 2 1 2 और 1 इसी पे आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि लाइन कोइंसिडेंट है। 2 1 और 3 3, 3 ये और 3 ये आ जाएगा 3, 3। इसका मतलब हमारा ग्राफ बिल्कुल सही प्लॉट हुआ है। ओके, अब इसी पे ही आप दूसरी जो इक्वेशन थी वो लिख लो, 2x माइनस, यहाँ पे लिख लो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी। ओके, तो ये हमने इसमें कर लिया सोल्व, क्योंकि हमारा इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, इनका क्वेश्चन ये था कि इसको आपको बताएं, शो द ग्राफिकली दैट फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, तो अब आप इसका यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हो। आंसर आप इसका क्या लिखोगे, इसका हम यहाँ पे आंसर ऐसे लिख देंगे कि हैंस, यार इसमें लिख दो, हेयर द ग्राफ ऑफ equations has two coincident lines, so it has
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, या आप लिख सकते हो कि पेयर ऑफ इक्वेशन, यहाँ ये भी लिख सकते हो इट हैज या पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये हमारा इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो हमारा हो गया सोल्व, जो हमारा सेकंड केस था। ओके, ये मैंने आपको ग्राफ बता दिया। तो इसमें इस तरह से ग्राफ आता है, ठीक, ओके। जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक ही लाइन पर आएंगे। देखो पहले वाले जो इक्वेशन का वो है लाइन है, और दूसरे वाली इक्वेशन की लाइन है, वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट है। ओके, अब हम आपको एक और एग्जाम्पल में आपको बता देती हूँ, थर्ड जो हमारा केस है, ठीक है। देखो पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आता है। ये सोल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, इट मीन्स हैज नो सोल्यूशन। तो हैज नो सोल्यूशन, इसमें इसका ग्राफ कैसा आएगा, दो पैरेलल लाइंस आएंगी। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, इक्वेशन लिख लेते हैं 3x और -4y -1 इक्वल टू 0 और 2x -8/3y + 5 इक्वल टू 0। तो पहले तो आप इसको लिख लो इसकी सही फॉर्म में। क्या हो जाएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, 3x -4y इक्वल टू 1। ये हमारी फर्स्ट बन गई। और इसको भी ऐसे लिख लो, 2x -8/3y इक्वल टू -5। जैसे स्टूडेंट्स, अब जल्दी से हम इसका वैल्यू रख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स की। देखिए ये हमारी वैल्यू रख लो आप पहले। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, 3x -4y इक्वल टू 1। x रख दो यहाँ पे, y रख दो। अब यहाँ पे सपोज मैंने x की वैल्यू -1 रख दिया, तो ये -3 हो जाएगा, इधर जाके 4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। और अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे रख दी 5 रख दो यहाँ पे। ओके, तो 5 3 15 हो जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा 15। ओके, देखो एक मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, 3x -4y इक्वल टू 1। तो अगर आपने यहाँ पे क्या रख दिया, मैंने आपको क्या बताया 5 रख दिया, तो ये 5 हो गया, तो 15 हो गया। 15 -4y इक्वल टू 1 हो गया, तो -4y इक्वल टू 1 -15 हो गया, तो -4y इक्वल टू आपका क्या हो गया 15 -14 हो गया। तो इससे ये कर गया, तो ये हो गया 14/4। कितना हो गया, 2 2 = 4 और 2 7 = 14। ओके, तो ये आपका यहाँ पे आ गया 7/2। ओके, तो यहाँ पे आपका अगर आपका 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7/2। यस, देखिए अब हम इसमें सेकंड इक्वेशन का भी ग्राफ के लिए कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारी ये है, यहाँ पे ये कर लो x y, और आपकी इक्वेशन देखो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ओके, लेकिन कोई बात नहीं है, हम इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हमने इसकी x की वैल्यू क्या रख दी, 0 रख दी सपोज, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। चलो करके दिखा दूँ मैं आपको, 2x -8/3y इक्वल टू -5 है। तो मैंने आपको क्या बताया 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो 8/3 इक्वल टू क्या हो गया आपका -5 हो गया। अब ये माइनस से माइनस पहले से कैंसिल कर दो, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 × 3/8, तो 15/8 आ गया आपका। ओके, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 15/8 का भी आराम से ग्राफ प्लॉट हो जाता है। 15/8 आ गया। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे 0 रख दो, ओके 0 रख दी, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 5/2 आ जाएगी। ये 0 रख दो, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 5/2। ओके, 5/2 आपका कर लेते हैं हम, शायद माइनस में आएगा। ओके, चलो यहाँ पे कर लेते हैं हम इसको, 2x और ये हो गया यहाँ पे 0 इक्वल टू, हाँ यस -5/2। ओके, तो यहाँ पे आप लगा दो -5/2। अब देखो, अब इसका हम करते हैं ग्राफ प्लॉट। ये हमारे पास यही ग्राफ है। ओके,
चलो जल्दी से हम फटाफट से कर लेते हैं इसको। सबसे पहले तो आप इसके लिख लो, रख लो पहली वाली इक्वेशन के -1 और -1, ये रहा आपका -1 और -1, ये यहाँ पे -1 एंड -1। ओके, सेकंड आपका क्या है 5 और 7/2, 5 ये है आपका, दोनों प्लस में ही थे ना, हाँ 5 और 7/2 आपका जाएगा इधर। 7/2 को देखो ऐसे कर लो, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। 2 7 2 3 जा 6 हो गया 1। ओके, तो क्या आ जाएगा 3 होल 1/2 यानी 3.5। ओके, तो 3.5, तो 5 और 3.5 आपका हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे ये 3 हो गया और यहाँ पे ये हो जाएगा 3.5। तो ये 5 और 3.5 लिख लो या फिर 7/2 लिख दो। अब आप इसका ग्राफ प्लॉट कर लो यहाँ पे, देखो ये इसका यहाँ पे ग्राफ प्लॉट हो गया, ठीक है। और अब दूसरे वाला कर लो जल्दी से। क्या था हमारा, ये हमारा था 0 और 15/8, 0 और 15/8 प्लस में ही था, ठीक है। अब आप कहोगे मैम फिर 15/8 करना है, कोई बात नहीं, 15/8 को भी ऐसे कर लो। 8 और 15, 8 बन जा 8 और 15 में से 8 गया 7 पॉइंट और 8 8 जा 64, तो 1.8 आएगा। ओके, 1.8 आएगा। तो 0 और 1.8 आपका यहाँ पे आएगा, ये 1 है। ओके, तो लगभग यहाँ आ जाएगा। तो इसमें आप परेशान मत हो, बस इसको आप डेसिमल फॉर्म में निकाल लो। तो 0 और क्या था 15/8, ये हमारे हो गए। अब दूसरा निकाल लो 5/2 और 0। अब देखो 5/2 माइनस में, ये ध्यान रखना 5/2 यानी इधर आएगा। ओके, 5/2 का फिर निकाल लो 5/2, 2 2 जा 4, कितना आ गया 2.5 आ जाएगा। ओके, तो 2.5 आपका कहाँ पे आएगा 2.5 माइनस में, तो ये आ जाएगा 2.5। और वो क्या था हमारा, इसमें 0 था, तो वो 0 यहीं पे रहेगा, ये रहा। ओके, अब इसके आपको लिख लो 5/2 एंड 0 -5/2। ओके, अब इसका आप कर लो ग्राफ प्लॉट। देखो सही है ना बिल्कुल, क्योंकि हमारी क्या है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसमें आपकी पैरेलल लाइंस आएंगी। ओके, तो ये हमारी 2 पैरेलल लाइंस हैं। ओके, तो अब आप इसमें लिख भी सकते हो, क्या लिखोगे इसमें कि hence the graph of 2 equations या equations has parallel lines. Okay, so the pair of equation is inconsistent, means it has no solution. ओके, तो ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपके समझ में आ गए होंगे दोनों एग्जाम्पल। ओके, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।